नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से आरएसपुरा और मीरा साहब के दो कुख्यात अपराधियों को आरएसपुरा और मीरा साहब में पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और पिछले दिनों आपको जानकारी भी होगी कि मीरा साहब में एक गोलीकांड भी हुआ था। खजूरिया स्वीट शॉप के ऊपर कुछ बदमाश आए थे जिन्होंने फोन पर पहले अंदर एक लड़के से बात करवाई और जब फिरौती मांगी गई, जब फिरौती नहीं दी गई तो ये लोग बाहर आए और बाहर से इन्होंने फायर की। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाए थे। और अब जानकारी यह है कि दो अपराधियों को पकड़ा गया है। कुख्यात अपराधी हैं, इन पर क्या क्या मामले हैं, कौन ये लोग हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है नहीं, एक तस्वीर ही हमारे पास, वो हम दिखा रहे हैं आपको एक अपराधी की। लेकिन इनके नाम क्या है, ये सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ आरएसपुरा से नरेश कुमार हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार। नरेश जी, जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मीरा साहब और आरएसपुरा की पुलिस की तरफ से दो अपराधियों को पकड़ा गया है। बिल्कुल सर, ये जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने 27 तारीख को शाम को मीरा साहब के खजूरिया स्वीट शॉप में गोली कांड हुआ। उसके बाद उन्होंने चौहाना में ये गोली कांड की, दो जगह गोली कांड हुआ। उसी के ऊपर पुलिस ने उनको 14 से 15 घंटे के अंदर ही हिरासत में ले लिया था जो अपराधी थे। उसी के बाद अभी पुलिस ने जो कुख्यात अपराधी हैं, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनके ऊपर काफी ज्यादा मामले हैं, उनको उनको पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से सर एक है जो मीरा साहब का है तेजिंदर सिंह, वो हैप्पी पुत्र महेंद्र निवासी। अच्छा, मीरा साहब का एक तजिंदर है, दूसरा दूसरा इसके बाद सर अरनिया से है रमन कुमार पुत्र बोधराज निवासी कठार अरनिया। इसको भी हिरासत में लिया गया है। और इनको हिरासत में लेने के बाद इनके ऊपर काफी ज्यादा मामले जो तेजिंदर सिंह हैप्पी है, इसके ऊपर कुल 11 मामले हैं, जिसमें मीरा साहब पुलिस में आम तक के 5-6 मामले हैं। उसके बाद गांधीनगर में है, फिर मीरा साहब में कम से कम इसके ऊपर 10 मामले हैं, जिसमें आम एक्ट कोर्ट भी है और एक बाहु कोर्ट में इसमें आम एक्ट का मामला इसके ऊपर दर्ज है। उसी पे इनको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को, हैप्पी और बोधराज, इन दोनों को पकड़े हिरासत में लेके इन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें कोट बलवाल जेल भेज दिया है। कोट बलवाल जेल भेज दिया है? जी सर। अच्छा, क्योंकि पुलिस ने अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू में लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उसी पे पुलिस ने कार्रवाई करते कारगी बढ़ा दी है। और जिसमें आपने सुना का एसएसपी जम्मू ने भी बताया है कि उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया है, जिसके ऊपर कार्रवाई करके ये जो जिले पंचायत है, पंचायत वाइज क्रिमिनलों की रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, जो क्रिमिनल 11 मामलों में एक्टिव थे और अभी फरार चल रहे हैं, कि उनकी निशानदेही की जा रही है। उसी पे काम करते हुए ये जो इनकी हिरासत में इसको कल तेजिंदर को कल पकड़ा और बोधराज है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये जो जेल से पीएसए काट के बाहर आया है, इसको भी फिर से पकड़ के इसको भी पीएसए लगा के कोट बलवाल भेज दिया गया। रमन कुमार पुत्र बोधराज निवासी कठार लिया गया है और एक तेजिंदर सिंह उर्फ हैप्पी जो मीरा साहब का है। अच्छा, रमन और तेजिंदर, इनके ऊपर कोई और मामले? सर इनके रमन के ऊपर तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, रमन के ऊपर ऑलरेडी इस जेल में था, अभी कुछ दिन पहले ही आया है सर जेल से। इसके अरनिया पुलिस स्टेशन में इसको अरनिया से पकड़ा गया। और जो तेजिंदर सिंह हैप्पी है, इसके ऊपर कुल 11 मामले हैं। अच्छा, मतलब कुल 11 मामले हैं? जी। अच्छा, अभी रिसेंटली ये जो अपना मीरा साहब में खजूरिया स्वीट शॉप के ऊपर जो गोलीकांड, उसमें तो नहीं ये लोग इन्वॉल्व थे? नहीं सर, ये इसमें नहीं है। और मामलों में बनती है कि कहीं इन्होंने जाके चौके जलाए, कहीं लूटपाट की, इन मामलों में भी है। मीरा साहब ये जो गोलीकांड हुआ था खजूरिया स्वीट शॉप पे, वो पुलिस ने 12 से 13 घंटे के अंदर ही उन सभी, जिसमें अबू जटे ग्रुप के थे, गुग्गा था, दो और थे, उनको गुग्गा कृष्ण और एक लंगोटिया का था, उन तीनों को हिरासत में ले लिया था। अच्छा, अबू जट को ले आए हैं पूछताछ के लिए? नहीं सर, इसके ऊपर कल मीरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं के रिगार्डिंग। एसपी हेडक्वार्टर साहब ने तब उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर
अभी वो अबू जटाल पहले से ही जेल में है, उससे अच्छा। भी पूछताछ की जाएगी। इसका प्रोविजन होता है, उसके तहत ही उसके जब अभी इनकी जो पकड़े गए हैं गुग्गा गुग्गा किशोर एक अन्य, इनसे पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में मुझे एक पोस्ट चढ़ाया था कि हम अबू जट की इंस्टाग्राम आईडी पे हाँ। कि हम गोलीकांड मीरा साहब जो खरीदे माल में गोलीकांड हुआ इसकी जानकारी अबू जट ग्रुप लेता है, वो उससे इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और एक को तो रिमांड पे लिया गया है, दो जो नाबालिग थे गोलीकांड में उनको जुवेनाइल होम में अरेस्ट हुआ, जहाँ पे डालकर जहाँ पे अपराधियों को कम उम्र के नाबालिग को रखा जाता है वहां पे रखा गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। और पता लगाया जा रहा है कि अबू जट इंस्टाग्राम अंदर बैठ के चला रहा था या जब बाहर से उसके जो साथी हैं उसके गुर्गे हैं वो चला रहे हैं। उसके जानकारी के बाद जब प्रोसीजर होगा फिर पुलिस अबू जट से पूछताछ करने के लिए उसे भी लाया जाएगा। अच्छा, जी चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये देखें, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, कुख्यात अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, पीएसए भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपराध जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब उसके पीछे का कारण क्या है? या तो किंगपिन जो है उनके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च ही नहीं होती है, और जो उनके गुर्गे हैं उनके ऊपर ही एफआईआर लॉन्च होते हैं। किसी के ऊपर 5 एफआईआर हो गई हैं, किसी के ऊपर 6 हो गई हैं, तो पुलिस भी पकड़ रही है, ये है हिस्ट्री शीटर, ये वाले हिस्ट्री शीटर है। लेकिन जो किंग पिन है उनके ऊपर तो हमें लगता है कि शायद एफआईआर नहीं है, इसलिए ये चीजें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर खत्म नहीं हो रही है। ना नशा तस्कर जो है वो नशा तस्करी खत्म हो रही है, नशा तस्कर भी हर रोज पकड़े ही जा रहे हैं, और पशु तस्करी भी ऐसे ही हो रही है, और आपराधिक गतिविधियां भी ऐसे ही चल रही हैं। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये लगता है कि जो किंग पिन है उन वो पकड़ में नहीं है, और ना ही उनके ऊपर कोई मामले हैं। जो जानकारियां हमें सोर्स भी जानकारियां देते हैं वो हमें बोलते हैं कि आप क्या सोचते हो कि किसको पुलिस पकड़ रही है? कहानियां कुछ और है, बताई कुछ और जा रही हैं। अब ये कहानियां कैसे खत्म होंगी, या ये चलती ही रहेंगी, इसी तरह से अपराध होता रहेगा? इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और सतर्क भी रहें, और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।